हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लेक्चर आप एंड तक ज़रूर देखना और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। डिटेल में हम देखेंगे इन सब को। तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को आप लाइक कर दो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पार्ट 1 होगा या प्लेलिस्ट होगा इसका, उसमें पार्ट 1 में आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट रोल आता है। एक, सबसे पहले हम जो खाना कहाँ से कहाँ तक जो एंटर करता है हमारे बॉडी में, खाना कहाँ से एंटर करता है और कहाँ से बाहर निकलता है, ये पूरा सिस्टम, और डाइजेशन में किन किन चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन बॉडी की, तो आप जो खाना इनगल्फ करते हो वो हम लेते हैं माउथ से के बकल कैविटी के थ्रू। फिर ये खाना पहुंचता है आपका इस पाइप वाले स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। और ईसोफेगस के बाद ये पहुंचता है हमारे स्टमक में। स्टमक के बाद ये खाना आपका जाता है, स्टमक का खाना ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, लगभग आपकी 7.3 मीटर्स होती है अगर हम बात करें ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ जो है लगभग 3 मीटर के आसपास होती है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना पहुंचता है आपका रेक्टम में, स्टोर होता है और फिर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सारा जो एक सिंपल एक आपका हम देखें तो एक कैनाल की तरह से होता है। कैनाल का मतलब क्या है कि जो एंड दोनों ओपन एंडेड होता है और यहाँ से खाना एंटर होता है और यहाँ से खाना एग्जिट होता है। ये बिल्कुल एक पाइप की तरह से स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन सिर्फ इन्हीं के कारण नहीं, यहाँ तो फूड ट्रैवल करता है, इन सब के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपना सिक्रीशन इसमें देते हैं ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। जैसे उसका एग्जांपल है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, लिवर। ये सब, इन सब के अंदर फूड डायरेक्ट एंटर नहीं करता, बट ये अपना सिक्रीशंस उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए देते हैं। तो एक आपका गॉल ब्लैडर, दूसरा लिवर, ठीक है। एक यहाँ पे आपके बक्कल कैविटी में होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड। तो 3 ये ग्लैंड हो गए आपके, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर और लिवर, ये तीनों और जो एलिमेंट्री कैनाल, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। और 3 तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड होता है कहाँ पे आपके जो माउथ या बक्कल कैविटी, उसके अंदर लिवर जो है और पैंक्रियाज, ये अपना जूस सिक्रीट करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पर किसका क्या काम होता है और कहाँ कहाँ पर फूड का किस तरह से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें माउथ की, तो माउथ के अंदर सबसे पहले इनटेक होता है होल फूड का, जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। होल फूड का इनटेक किस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमंस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। और जब आप उस फूड का इनटेक करते हो, इनटेक करने के बाद आप क्या करते हो, उसको च्यू करते हो या ग्राइंड करते हो अपने दांतों की सहायता से। अच्छा, इसमें जो अगर आप देखो ध्यान से तो 4 तरह के हमारे दांत होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो, 2 1 2 3। और 2 होते हैं आपके इंसीजर्स, एक होता है आपका कैनाइन, 2 होते हैं प्रीमोलर्स और 3 होते हैं आपके मोलर्स। ये अगर हम देखें 2 1 2 3, ये इस 8 का सेट हुआ। और टोटल अगर 32 एडल्ट्स में 32 होते तो सबको आप 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर आप देखो दांत के 16 ऊपर होते हैं, 16 ही नीचे, और जब इसको और 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो इस तरह 2 1 2 3 के सेट्स होते हैं, जिसमें 2 इंसीजर्स का काम होता है, उनको काटने का काम होता है, ठीक है। कैनाइन जो है उनको चीरने फाड़ने वाले जो दांत है, दैट इज़ कॉल्ड कैनाइन। प्रीमोलर्स जो हैं उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं और अच्छे से चूरा बनाने का काम किसका होता है? मोलर का, ठीक है। तो ये काम जो है कहाँ होता है? ये भी काम आपके माउथ के अंदर होता है। और टीथ ये सारा काम करता है। तो 4 तरह के हमारे टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के हमारे दांत होते हैं जो कि च्यूइंग या ग्राइंडिंग ऑफ फूड करते हैं। इन सब के अलावा माउथ के अंदर और आपका हमारा टंग होता है। टंग क्या करता है? वो फूड को रोल कर रहा होता है, रोलिंग ऑफ फूड इसका काम होता है। साथ ही साथ टेस्ट कराने का,
जो टेस्ट है फूड का वो कैसा है, और फिर स्वेलो करने का और पुशिंग डाउन द फूड, जो स्वेलिंग और पुशिंग डाउन जो फूड पाइप में खाना भेजने का काम भी इस टंग का ही होता है। और इसके साथ साथ हमारे माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसका नाम है आपका सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवा सिक्रीट करता है, साथ के साथ म्यूकस सिक्रीट करता है। और ये जो स्टार्च है ये क्या करता है, इस सलाइवरी अमाइलेज, उसको जो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, सलाइवरी अमाइलेज का एक दूसरा नाम होता है आपका टाइलिन। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विच बॉडी पार्ट रिलीजेस टाइलिन एंजाइम, तो टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है। तो टाइलिन जो है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और ये एक्चुअल में कौन से शुगर में कन्वर्ट करता है, तो ये करता है माल्टोज शुगर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। और इसी कारण से अगर आप ब्रेड को कुछ देर मुंह के अंदर रख के चबाओ तो वो थोड़ी देर बाद आपको हल्का मीठा लगने लगता है। वो इसी कारण से, क्योंकि जो हमारा सलाइवा है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में। और तो अगर हम देखें सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो ये सलाइवा के कारण किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मेनली हमारा बॉडी जो है 3 फूड जो न्यूट्रिशन होता है हमारे, अगर हम बात करें हमारे फूड के अंदर 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है आपका फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, और वो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, हमारे माउथ के अंदर। और उसका कारण है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एंजाइम होता है आपका सलाइवरी अमाइलेज, और ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। और ये कौन से शुगर में कन्वर्ट करता है, माल्टोज शुगर में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा माउथ के अंदर क्या क्या फूड के साथ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पर ट्रैवल करता है हमारा फूड, वो है आपका ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस क्या काम करता है, तो जो हमारा माउथ के अंदर फूड टीयर हो चुका है और उसके बाद वो अच्छे से रोलिंग और उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, उस फूड को जो पुशिंग डाउन होता है टू ईसोफेगस। अच्छा, ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि जो आपका फूड पाइप है और विंड पाइप, ये दोनों लग बिल्कुल पास पास ही होते हैं। तो खाना हमारा विंड पाइप में ना जाकर फूड पाइप में ही आता है। ऐसा किसके थोड़ा कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर एक लेयर होती है, एक पतली शीट होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये फूड पाइप में आ जाता है, जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो ये कवरिंग आ जाती है विंड पाइप में, ताकि आपका खाना विंड पाइप में ना जाओ। इसीलिए आमतौर पर आप देखते होंगे कुछ सोचते सोचते खाना खाओ तो बहुत बार गलती से वो खाना चला जाता है, बहुत जल्दी आपको खांसी आ जाती है ताकि वो खाना बाहर निकल जाए। तो फिलहाल ईसोफेगस की अगर हम बात करें तो ईसोफेगस में जो माउथ से फूड आता है और कहाँ तक पहुँचाने का काम होता है, स्टमक तक। तो माउथ टू स्टमक जो है वो ईसोफेगस तक से पहुँचता है, और बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट आपका किस तरह का मूवमेंट है, अगर हम देखें तो जैसे ये इस तरह का सिंपल एक पाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता है कि यहाँ से आपका फूड आया और डायरेक्ट स्टमक में चला गया। ठीक है, ऐसा होता तो अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये वापस भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये इस तरह का होता है, पहले आपका ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो इस तरह से खाना यहाँ पहुँचा, फिर इसके अंदर पहुँचा, फिर इसके अंदर पहुँचा, तो ये वापस नहीं जा पाता है। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। और इसी तरह की जो मूवमेंट होती है इस जो हमारे ईसोफेगस है, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट सिर्फ ईसोफेगस में नहीं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो फूड मूव कर रहा होता है वहाँ भी इसी तरह का मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता क्या है, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के जो मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कहलाता है आपका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में। एक और चीज़ यहाँ आप ध्यान रखना, ईसोफेगस में अगर हमने ध्यान देखा तो यहाँ पर किसी भी पार्ट का डाइजेशन नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर किसी भी पार्ट का डाइजेशन नहीं होता तो वो है आपका ईसोफेगस। ठीक है, माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ईसोफेगस में किसी का भी डाइजेशन नहीं होता है। इसमें सिर्फ मूवमेंट होता है फूड का फ्रॉम माउथ टू स्टमक। नाउ अब हमारा खाना पहुंच गया है स्टमक में। अब अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक जो है ये हमारा किस टाइप की जे शेप्ड की आकृति होती है। ठीक है, एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारा जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीट करता है, इसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं। और ये 3 चीज़ें होती है इस गैस्ट्रिक जूस में। एक होता है आपका पेप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और म्यूकस। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का। तो अब सबसे पहले प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ स्टार्ट होता है, आपका स्टमक में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का कहाँ स्टार्ट हुआ था, माउथ के अंदर। स्टमक में होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन, और इस ब्रेक डाउन करने के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए, और ये एसिडिक कंडीशन कौन प्रोवाइड कराता है, HCl। और ये जो HCl है ये बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे हमारे जो स्टमक की लेयर है उसके प्रोटेक्शन कौन करता है, तो वो करता है म्यूकस। ये तीनों गैस्ट्रिक जूस के अंदर आता है। तो स्टमक की प्रोटेक्शन जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की प्रोटेक्शन करता है म्यूकस। HCl का एक और काम क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज है उसको किल करने का काम भी करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किल करने का काम भी कौन करता है, HCl। ठीक है, तो ये काम होता है आपके स्टमक के अंदर। अब स्टमक में डाइजेशन हो गया है प्रोटीन का, उसके बाद अब खाना कहाँ जाता है, तो वो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुँचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुँचने से पहले अगर आप देखो यहाँ पर खाना क्या है, जो आपका पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है उसका एसिडिक कंडीशन है। अब उस एसिडिक कंडीशन में अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ तो म्यूकस की लेयर नहीं, तो वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो उससे बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है, पहले न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। और न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो हमारे ग्लैंड्स है, जो हमने अभी पढ़े थे ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसके बारे में अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एक होता है आपका लिवर और एक है आपका इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन और लिवर दोनों से सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइन नहीं, पैंक्रियाज। तो लिवर और पैंक्रियाज ये दोनों आपके ग्लैंड्स होते हैं जिसके थ्रू सिक्रीट होता है। अच्छा, लिवर जो है ये आप ध्यान रखना, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी पूछा जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लिवर। और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है आपका पैंक्रियाज। तो ये दोनों ग्लैंड क्या काम करते हैं, तो ये सिक्रीट करते हैं जूसेस। और ये इन जूसेस में क्या होता है, तो अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर के अंदर होता है बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर सॉल्ट होता है आपका बाइल सॉल्ट। ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है बाइल जूस के अंदर कौन सा सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट। अच्छा, बाइल सॉल्ट में एक अगर आप ध्यान से देखें, हमने कहा उसको जो एसिडिक जो चाइम है उस फूड को क्या कहा जाता है, जो स्टमक से निकलता है फूड स्मॉल पोर्शन में, स्मॉल पोर्शन, उसको हम कहते हैं चाइम। तो एसिडिक चाइम को न्यूट्रलाइज कराने के लिए जो हमारा बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर एक सॉल्ट होता है दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। और इस बेसिक इन नेचर के कारण ये चाइम की कंडीशन को एल्कलाइन बनाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारा फूड स्लाइटली एल्कलाइन ही होता है, तभी वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। इसके अलावा बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, तो ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को, तो फैट के ग्लोब्यूल्स है उसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अच्छा, ये बाइल जो है वो स्टोर कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बाइल स्टोर होता है वो होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। तो हमारे बॉडी का जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर ये स्टोर होता है बाइल। और ये गॉल ब्लैडर हमारे लिवर के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर होता है, और उस बाइल जूस के अंदर जो सॉल्ट है दैट इज़ कॉल्ड बाइल सॉल्ट। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप देखो आप खाना कैसा भी खाओ, लेकिन जो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है मोस्टली येलो कलर का निकलता है। ठीक है, और ये जो येलो कलर है ये भी एक पिगमेंट के कारण होता है, जो वो पिगमेंट भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बाइल के अंदर। उस पिगमेंट का नाम होता है बिलीरुबिन। ठीक है, बाइल से निकलता है पिगमेंट जिसका नाम है बिलीरुबिन। और ये बिलीरुबिन के कारण ही जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो फिकल मैटर होता है वो मोस्टली येलोइश कलर का होता है। ज़रूरी नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप कलर्ड फूड खाते हो तो फिर कुछ कंडीशंस के कारण उसका कलर चेंज भी हो जाता है, बट आम तौर पर जनरली हम देखें तो बिलीरुबिन के कारण, ये बिलीरुबिन एक पिगमेंटेशन येलो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है, जो फीकल प्रोडक्ट है एनएस से जो निकलता है वो येलोइश कलर का होता है। अब अगर हम बात करें तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का इमल्सिफिकेशन करता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में।
फिर पेंक्रियाज की अगर हम बात करें, पेंक्रियाज भी कुछ जूस से सिक्रीट करता है, उसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। इसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। इनका क्या क्या काम होता है अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और अमाइलेज यहाँ पर पेंक्रियास से निकल रहा है तो इसको हम पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी कह सकते हैं। तो ये अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सारा सिक्रेशन कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स निकालते हैं, साथ के साथ इसको सिक्रीशंस भी मिलते हैं। तो उसके बाद ये कन्वर्ट कर देता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं CFP, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है डाइजेस्टेड पार्ट, जो डाइजेस्टेड फॉर्म है दैट इज़ ग्लूकोज। फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। ये आप ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, हालांकि यहाँ नहीं दिया है। जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है? जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ह्यूमंस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ह्यूमंस है वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करते हैं वो करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और यही ग्लाइकोजन बाद में जब बहुत देर तक आप भूखे रहते हो या बहुत हैवी एक्सरसाइज तुरंत करते हो तो उस समय आपको यही बर्न होके और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। या बहुत बार अचानक से कभी आप बीमार पड़ जाओ तो काफ़ी दिन तक आपको ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम यही ग्लाइकोजन करता है। तो ये ग्लाइकोजन जो है, जैसे स्टार्च प्लांट्स में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट में एज ए स्टार्च स्टोर होता है, ह्यूमंस में एज ए ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में और अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसके अलावा इस इंटेस्टाइन में एक और काम होता है। अब पूरी तरह से डाइजेशन होने के बाद अब क्या काम है उसका? एब्जॉर्प्शन कराने का काम। तो वो काम होता है विलाई का। विलाई जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। कि अब ये ब्लड के अंदर हमारा डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है किसके थ्रू? विलाई के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं जेजुनम और इलियम, उस वाले जगह पर होता है। जेजुनम एंड इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट होता है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो जेजुनम और इलियम में ये एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है। इंटेस्टाइन जब खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद खाना पहुंचता है आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पहुंचता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, जो फूड में एक्सेस वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है एज लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम बॉडी वाया एनएस। तो इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा। इन सब के अलावा और अगर देखें तो डाइजेशन में इससे ज़्यादा और क्वेश्चन आते नहीं हैं। इंपॉर्टेंट यही आपके ह्यूमन डाइजेशन में। फिर अब ये जो डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में चला गया, अब उससे एनर्जी कैसे मिलती है तो वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि हमारा रेस्पिरेशन। फ़िलहाल एक और अगर हम देखें, इस बार का एक क्वेश्चन आया था आपका, उसको हम देखते हैं। तो इस बार जो साइंस का पेपर आया था जो कि सेट आपका 31/4/1 था, सेट 1 साइंस का, इसका एक क्वेश्चन था जो इसी टॉपिक से आया हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 जो इसी टॉपिक से आया हुआ था और ये 3 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें कहा गया है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। स्टेट द एंजाइम और सॉल्ट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंड मेंशन देयर फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आपको या तो एंजाइम या सॉल्ट बताना है जो कि यहाँ प्रेजेंट है। तो सलाइवा के अंदर हमने पढ़ा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है सलाइवरी अमाइलेज का? बहुत बार आपको पूछा जा सकता है, तो वो है आपका टाइलिन। पी साइलेंट होता है, TAYALIN। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको पता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसका काम होता है। नेक्स्ट है
बाइल जूस के अंदर अब वहाँ एज सच कोई एंजाइम तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वहाँ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो उसको आप लिख सकते हो बाइल सॉल्ट। ये बच्चों ने बहुत बार कंफ्यूज हो गए थे कि वहाँ पर कोई एंजाइम या सॉल्ट तो लिखा ही नहीं था, लेकिन तो बाइल सॉल्ट आप लिख सकते हो। और बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बस इतना सा लिखना था और आपको मार्क्स मिल जाना था, एक बाइल सॉल्ट और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद है पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, जिसमें आपको बताना था, एक आपका लाइपेज एंजाइम होता है जो कि फैट को कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, एक होता है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और एक होता है आपका अमाइलेज एंजाइम। तो ये टॉपिक से देखो 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये था आपका इस बार का क्वेश्चन पेपर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे रेस्पिरेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।